हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है जुबिलेंट फूड वर्क्स और दूसरी कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो इन दोनों कंपनियों को जानते होंगे। देवयानी में आज 4.5% की गिरावट है, जुबिलेंट में आज 3.5% की तेज़ी है। जुबिलेंट वो कंपनी है जो इंडिया में डोमिनोज जैसी बड़ी ब्रांड को मैनेज करता है, उसको चलाता है। इसके अलावा पॉपाइज की अगर हम बात करें, डंकिन डोनट्स की बात करें, हॉन्ग्स किचन की बात करें, तो उसको चलाने का काम ये कंपनी करती है। दूसरी तरफ देवयानी वो कंपनी है जो इंडिया में KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वेंगा और द फूड स्ट्रीट जैसे बड़ी ब्रांड्स को मैनेज करती है। और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है ये दोनों ही कंपनियां, लेकिन एक में आज तेज़ी आई, एक में गिरावट आई क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद। तो बातचीत करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे हैं और मौके बने हैं या धोखे बने हैं यहाँ पर, और कहाँ पर मौके बन सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ। आज जैसे ही नतीजे आए 450 से सीधा 485 तक गया और लगातार भागता गया ये। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में भी 10% का ग्रोथ है। लगातार 440 से अच्छी रफ्तार बनी है, यहाँ पर लगातार भागा है ये। इवन अगर आप एक साल की बात करो तब हालत थोड़ी सी खराब है, 1% की गिरावट है। लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, 465 से शेयर गया सीधा 640 पर। वहाँ से बड़ी गिरावट दोबारा आई और 422 रुपये तक शेयर चला गया। अब दोबारा तेज़ी की तरफ जाता ये नज़र आ रहा है और ये अच्छी रफ्तार है, ये डेफिनेटली अच्छी रफ्तार है ये। इनके जो रिजल्ट्स आए हैं अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में 59% का डिक्लाइन है, फिर भी तेज़ी आ गई। 59% का डिक्लाइन है यहाँ पर क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इट ओपन 61 न्यू स्टोर्स इन इंडिया, एक्सपेंडिंग इट्स नेटवर्क स्ट्रेंथ 1816 स्टोर अक्रॉस 393 सिटीज़। तो ये बड़ी बात है कि नए नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। हालांकि 60 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है जो कि कम है और जो 47 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है, तकरीबन 60% का डिक्लाइन है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 116 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में गिरावट आई है। हालांकि अगर हम बात करें तो मार्जिन भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, जो पहले 25% थे वो 20 पर आ गए। तो देखा जाए तो यार ये भी तो नेगेटिव चीज़ ही है। और यहाँ पर देखिए कंपनी ऑल्सो टुक इम्पेयरमेंट चार्जेस ऑफ ₹20 करोड़ ड्यू टू चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन श्रीलंका विद सस्टेन इन्फ्लेशन। तब जाहिर सी बात है श्रीलंका में दिक्कत है और ये कंपनी वहाँ पर भी ऑपरेट करती है इनके स्टोर्स, तो दिक्कत आएगी। अब चेयरमैन का स्टेटमेंट ये है कि वी आर प्लीज दैट वी हैव बिकम 5,000 करोड़ टर्न ओवर कंपनी इन दिस फाइनेंशियल ईयर। These are near-term concern about historically high inflation and slowing margin growth, but we are confident on our unique ecosystem ability to tap on potential that lies ahead of us. ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है। देखा जाए तो रिजल्ट्स उतने encouraging नहीं है यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली कंपनी ने जिस तरीके से नए स्टोर्स ओपन किए हैं, 61 नए स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। और द कंपनी ऑल्सो ओपन 1 रेस्टोरेंट फॉर पॉपाइज एंड हॉन्ग्स किचन, टेकिंग देयर नेटवर्क तकरीबन 13 स्टोर हो चुके हैं इनके पॉपाइस और हॉन्ग्स किचन के। और जनरली बड़े शहर में ही चलेंगे इनके पॉपाइस और हॉन्ग्स किचन की अगर हम बात करें तो। एज वी स्टेप इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर वी डिराइव कॉन्फिडेंस फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ अवर ब्रांड्स, ऑपरेशनल पावर्स, क्वालिटी ऑफ इनोवेशन एंड द कमिटमेंट। सिंपल सी बात है, तारीफ करिए अपनी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे पहले के प्रॉफिट से, जो कि इससे पहले 80 करोड़ का था, इससे पहले 132 करोड़ का था, तो 80 पे आया, अभी 50 करोड़ से भी कम हो गया। तो डिक्लाइन है यहाँ पर प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1300 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। इस बार का जो रेवेन्यू है वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। अब देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1250 करोड़ रहा है, जो कि डिक्लाइन है यहाँ पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है। शेयर में बड़ी तेज़ी आई आज यहाँ पर। और देखो ये कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। और आज वॉल्यूम भी इसके देखोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें देखने को मिले। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, जनरली इतने बड़े वॉल्यूम देखने को मिलते नहीं हैं इसके। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ और 64% लोग कह रहे खरीदारी करो। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2022 में इसने ₹1.20 का पे किया था, कम डिविडेंड था क्योंकि इससे पहले
अच्छा डिविडेंड था, 6 रुपये के आसपास का, बढ़ ज़रूर रहा है 2023 में डेफिनेटली। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है 5,000 करोड़, लेकिन जो प्रॉफिट क्लॉक किया था इसे 428 करोड़ का, उससे कम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 113 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर बाद में अभी ये 50 करोड़, तो कम हुए हैं प्रॉफिट यहाँ पर। देखो जुबलेंट फूडवर्क्स के बारे में अगर देखा जाए तो इसका पी रेशो 72 का है, महंगा है सेक्टर पी 64 के मुकाबले, और आज तेज़ी के बाद और ज़्यादा बढ़ गया होगा यहाँ पर। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 41.94% की होल्डिंग है, 15.59 म्यूचुअल फंड के पास है, 6.27 डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस के पास 25.39% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 10.82% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.03% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो जुबलेंट के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से उतने इंकरेजिंग नहीं है, और जहाँ तक तेज़ी की बात है, तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ही शानदार कंपनी है। और जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, मुझे लगता है कि 400 रुपये के आसपास अगर मिलेगा तो खरीदारी के मौके हैं, तब तक मैं यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। दूसरी कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पर अगर हम देखें तो आज 4% की गिरावट है। एक महीने में ये लगातार भाग रहा था, इससे पहले 160 रुपये से भागता चला गया 185 पर, अभी 2 दिन से गिरावट है। आज रिजल्ट्स के बाद बड़ी गिरावट है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 11% का ग्रोथ है, और आप देखिए इससे पहले भी 212 रुपये का शेयर था, गिर कर आया था ये 140 से भी नीचे, बाद में भी बहुत बड़ी रफ्तार आई है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी और गिरावट आपको देखने को मिलेगी, शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स अगर आप देखो तो प्रॉफिट डाउन है 21% के, इनका प्रॉफिट हुआ है 60 करोड़ के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट इनका हुआ है वो 60 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो कि कम है प्रॉफिट। और इससे पहले इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 75 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ करता था। ये वो कंपनी है जिनके पास फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स ऑफ इन इंडिया, हैविंग पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी, तो मेजरली यही है। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो हालांकि रेवेन्यू बड़े हैं इनके 28%, 750 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो पहले 590 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे। हालांकि एक्सपांस यहाँ पर बड़े हैं इनके। और जहाँ तक बात करें कंपनी को लेकर, तो ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा भी थे यहाँ पर। पूरे फाइनेंशियल 2023 में देखोगे तो तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो तकरीबन 44% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पर अगर आप देखो तो एज मार्च 31 DIS ऑपरेट्स, मतलब देवयानी इंटरनेशनल, 543 KFC स्टोर्स, 510 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स और 112 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स अक्रॉस द पोर्टफोलियो। यहाँ पर अगर हम बात करें, इट ओपन 305 न्यू स्टोर अक्रॉस द ब्रांड एंड जियोग्राफिक इन फाइनेंशियल 2023, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये, बहुत तेज़ी से। टोटल इनका स्टोर काउंट है तकरीबन 1,245 के आसपास का है, जो इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 940 के आसपास था। मतलब एक ही साल के अंदर इन्होंने तकरीबन कह सकते हो कि 300 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है एक साल के अंदर इतने ज़्यादा स्टोर्स ओपन करना। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इससे पहले कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो 790 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे। इस बार का रेवेन्यू उससे कम आया है यहाँ पर, भले ही आपको देखने को मिल रहा है कि 27% ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 755 करोड़ के आसपास है जो इस बार, जो पहले 790 करोड़ था। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट पहले 71 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, अभी प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, 59 के आसपास रहा है, तो प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आया है यहाँ पर। यही वजह है कि यहाँ पर गिरावट आई, लेकिन जुबलेंट में गिरावट नहीं है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर था। देवयानी में 70 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। जहाँ तक कंपनी में डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया है इसने, और कंपनी में जो इसका पी रेशियो है वो 78 का है, ये भी हाई पी पे ट्रेड का है, बिल्कुल जुबलेंट की तरह, जबकि सेक्टर पी 64 का है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 62.79%, 6.08 म्यूचुअल फंड के पास है, 3.59 डोमेस्टिक के पास है, 9.77 एफआईएस के पास, अच्छी खासी क्वांटिटी कह सकते हो कि फंड हाउस लेकर बैठे हैं। 17.78% रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग यहाँ पर भी नहीं है, और जिसका इम्पैक्ट ये भी है कि गिरावट देखने को मिली, लेकिन मेरे हिसाब से शायद थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़ी इसने तेज़ी दिखाई है।
138 से ये 183 पे पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से और बनेगा। अभी भी मुझे लगता है कि 15 से 16% का करेक्शन यहाँ पर आ सकता है देवयानी इंटरनेशनल में, और वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर 15% ये गिरता है यहाँ से तो उस लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर करेक्शन बनना चाहिए। 400 से 420 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स में। दोनों ही कंपनियां शानदार है, लेकिन जब सस्ता हो तब खरीदो, जब महंगा हो तब नहीं। और मैं कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस में कि मुझे लगता है कि करेक्शन आने वाला है। बाजार ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। एक हल्का सा 10-12% का मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर बनता है। और ऐसे में जो कंपनी अच्छी खासी भाग चुकी है वहाँ पर भी आपको करेक्शन शायद देखने को मिले, और खरीदारी के मौके नीचे की तरफ डेफिनेटली बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और देवयानी इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूड दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।